हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल टोटल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4। और बच्चों आज इसमें सीखने वाले हम सब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का न्यूमेरिकल्स, जो पिछले लेक्चर 3 में हम सिखाए थे। और बच्चों इसमें चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित न्यूमेरिकल्स को बताएंगे। और साथ ही साथ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चुंबक को रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण यानी चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण यानी टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य और ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इस सारे कंसेप्ट जो है बच्चों, इस सारे पॉइंट जो है बच्चों इस लेक्चर में हम सब डिस्कशन करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ये सारे जो व्यंजक है बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, जिससे आपको ये सारे कंसेप्ट जो है साथ ही साथ ये जो व्यंजक है आसानी से आप सीख ले और एग्जाम में आसानी से बच्चों बना दे। तो बिना देख के बच्चों सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको देते हैं, पहले इसको आप खुद से बनाएं, इसके बाद इसका आंसर देखें। वीडियो को रोक कर बच्चों इसको पहले बनाने की कोशिश करें, इसका फिर आंसर बताएंगे हम। उम्मीद है बच्चों आपने इसका आंसर बता चुका होगा। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? सबसे पहले क्या दिया है, ध्रुव प्रबलता। यहाँ पे बच्चों मिस्टेक से दिया हुआ पावर नहीं होगा, 4 एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता के कारण 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो बच्चों दिया क्या है, तो दिया है ध्रुव प्रबलता P का वैल्यू दिया है किसी चुंबक का ध्रुव प्रबलता 4 एम्पियर मीटर है। और कितना दूरी पर बच्चों? 2 मीटर की दूरी पर। ये ध्रुव प्रबलता बच्चों किसी चुंबक का ध्रुव प्रबलता दिया है, तो चुंबक का ध्रुव प्रबलता चुंबक है और उसके चारों तरफ क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। तो उसी का निकालना है तीव्रता। कितना दूरी पर बच्चों? 2 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो इसको अगर बनाते हैं बच्चों तो इसका आंसर किस तरह से बनेगा, देखिए ध्यान से। इसका फॉर्मूला बताए थे, V बराबर म्यू नॉट, या आपको दिक्कत है तो KP बटा R स्क्वायर। बच्चों पढ़ाए थे KP बटा R स्क्वायर। जैसे KQ बटा R स्क्वायर होता था बच्चों, यहाँ पे KP बटा R स्क्वायर। और K का मान बच्चों म्यू नॉट बटा 4 पाई होगा और P बटा R स्क्वायर। अब म्यू नॉट का मान याद है बच्चों, 4 पाई गुना 10 के पावर -7 बटा 4 पाई। P का मान बच्चों 4 है और R का मान बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर कट जाएगा 4 पाई बच्चों कट जाएगा। तो यहाँ से देखें ये मान कितना आ गया यहाँ पर, इसलिए B का मान बच्चों आ गया 10 के पावर -7 मात्रक। आप न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं या स्पेशल मात्रक टेस्ला भी लिख सकते हैं। जल्दी से इसको उतार ले। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन क्या है देख ले यहाँ पे। अब इसको पहले फिर से बनाएं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। उम्मीद है कि बच्चों आपने ये क्वेश्चन को बना लिया है। क्या दिया है देखें, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 8 एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता वाले चुंबक का, यानी ध्रुव प्रबलता दिया है जिसका P का वैल्यू 8 एम्पियर मीटर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी M का वैल्यू निकालना है। चुंबकीय आघूर्ण बताएं तो बच्चों कि यहाँ पे आप स्मॉल m भी ले सकते हैं या कैपिटल M भी ले सकते हैं। और चुंबकीय लंबाई का संकेत बच्चों A लिए हैं, तो इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर। इसको लाना पड़ेगा बच्चों मीटर में, तो 10 के पावर -2 मीटर। ये किसका वैल्यू है? A। तो बच्चों बताओ, तो हम बताए थे चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों, जल्दी बताइए। M बराबर, जिसको हम पढ़ाए थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान P बराबर Q इंटू L था। तो यहाँ पे Q नहीं होगा बच्चों, P इंटू L होगा। और L की जगह बच्चों क्या लिए हैं? A लिए हैं। तो P का मान 8 और A का मान 5 गुना 10 के पावर -2, 8 × 5 = 40 गुना 10 के पावर -2। इसको लिख सकते हो बच्चों 10 के पावर बटा में 2 जाएगा, 100 से भाग देगा तो 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा बच्चों। P का मात्रक एम्पियर मीटर और A लंबाई है, उसका मात्रक मीटर। तो चुंबकीय आघूर्ण का बच्चों मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर। आंसर आ चुका है, आपका भी बन चुका होगा।
लिख रहे इसको। इसके बाद अगला व्यंजक है बच्चों कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक रखते हैं तो उस चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण यानी टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करें बच्चों। आप इधर ध्यान दें बच्चों, क्या बताए थे आपको शुरू में ही बताए थे जब चैप्टर चुंबकत्व स्टार्ट हुआ था, किसी भी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं बच्चों, वहां पर चुंबक पर बल नहीं लगता बच्चों, बल्कि बल आघूर्ण लगता है। जैसे हम बताए थे किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को रखते हैं तो उस आवेश पर बल लगता है जिसके कारण गति कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चुंबकीय पदार्थ यानी चुंबक को रखते हैं तो बल नहीं लगता है बच्चों, बल्कि बल आघूर्ण कार्य करता है, जिससे चुंबक घूमता है या घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है बच्चों। इसी को व्यंजक निकालना है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को रख दिया गया है तो उस चुंबक पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, इसी का बच्चों व्यंजक निकालना है, टॉर्क का मान प्राप्त करता है। तो सबसे पहले बच्चों भाषा लैंग्वेज लिखेंगे। क्या आपको पता है कि बिना लैंग्वेज के आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा बच्चों। तो सबसे आसान भाषा में लैंग्वेज क्या होगा, माना एक NS चुंबक है, NS इसलिए बोलते हैं बच्चों कि इस चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, तो चुंबक का नाम NS रख दिया जाए। माना NS एक चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता P है, क्योंकि जब तक ध्रुव प्रबलता नहीं दर्शाएंगे बच्चों उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न कर रहा है पता नहीं चलेगा। इसलिए मान लेंगे NS एक चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता P है, चुंबकीय लंबाई स्मॉल a है और चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर m है। जब इस चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में थीटा डिग्री यानी किसी कोण पर रखा जाता है तो चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात करनी है। देखो तो बच्चों यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करें। भाषा में क्या बच्चों, माना NS एक चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता P, चुंबकीय लंबाई a और चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर m है। जब इस चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में थीटा डिग्री कोण पर रखा जाता है, अब थीटा का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, थीटा डिग्री कोण पर रखा जाता है तो चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण यानी टॉर्क का मान ज्ञात करनी है। आप इसको लिख ले वीडियो को रोककर। इसके बाद बच्चों डायग्राम दिखाएंगे। डायग्राम हम आपको दिखा चुके हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए देखें बच्चों, तीर खींचे, वेक्टर B यानी चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान है क्योंकि परस्पर क्या देखो बच्चों समांतर है और एक ही दिशा में है, इसलिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बच्चों हर जगह चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव एक समान है। अब इसमें बच्चों एक चुंबक को रखे हैं जिसका नाम है SN या NS चुंबक है और इसकी चुंबकीय लंबाई a है। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र इधर है और चुंबकीय आघूर्ण अगर दिखाएंगे तो इधर होगा, तो कितना कोण पर रखे बच्चों, थीटा डिग्री कोण पर। चुंबक बच्चों चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण पर है, थीटा डिग्री कोण पर है। अगर दिखाया जाए अगर चुंबक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण पर होगा बच्चों तो बताइए तो आप कि अगर हम दिखाएंगे क्या कि चुंबकीय आघूर्ण किधर होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण दिखाया जाए बच्चों तो चुंबकीय आघूर्ण इधर है। वो देखिए तो बच्चों ये देखिए आप पढ़े हैं कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, जिसका संकेत क्या लिए बच्चों, वेक्टर m। तो अगर चुंबक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण पर है इसका मतलब चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण भी थीटा डिग्री कोण होगा बच्चों। अब देखें तो हम क्या बताएं कि चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर बल आघूर्ण लगेगा। मतलब बल आघूर्ण तब डिफाइन होता है बच्चों, आप पढ़े हैं कि जब तक किसी पिंड पर दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं लगता है बच्चों तब तक बल आघूर्ण यानी टॉर्क की बात नहीं करते हैं।
चलो देखते हैं इस चुंबक पर दो बल लगता है कि नहीं लगता है, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है कि नहीं लगता है। अगर लग जाएगा दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो कह देंगे बच्चों कि इस चुंबक पर बल अघूर्ण लग रहा है। अब बाकी में बल लगेगा कि इसी का तो मान निकालना है बच्चों। तो देखें तो यहाँ पे एक बल किधर लगेगा बच्चों, इस माइनस साउथ पोल पर चुंबकीय, हाँ देखिए बच्चों ध्रुव प्रबलता माइनस पी है, साउथ पोल पर ध्रुव प्रबलता माइनस पी और नॉर्थ पोल पर ध्रुव प्रबलता प्लस पी। आपको पढ़ाए बच्चों चुंबकीय बल का एक फॉर्मूला बताए थे, वेक्टर एफ बराबर, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखाए थे वेक्टर बी बराबर वेक्टर एफ बटा पी। याद होगा सेम टू सेम वेक्टर ई बराबर एफ बटा क्यू था चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पे चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र में, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला संकेत क्या होगा बच्चों, वेक्टर बी बराबर चुंबकीय बल वेक्टर एफ बटा ध्रुव प्रबलता। इसलिए बच्चों अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ तो वेक्टर एफ क्या होगा, उतारना नहीं, इसको समझिए पी बी वेक्टर। अब बच्चों P पॉजिटिव होगा तो चुंबकीय बल की डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। अगर ध्रुव प्रबलता बच्चों नेगेटिव होगा तो चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। सेम टू सेम बच्चों याद करो, आपने पढ़ा है कि जब विद्युतीय क्षेत्र में किसी धनात्मक आवेश को रखते हैं तो उस पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, लेकिन अगर उसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी ऋणात्मक आवेश को रखते हैं तो उस ऋणात्मक आवेश पर जो बल लगता है बच्चों विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो बताइए बच्चों साउथ पोल पर बल लगेगा तो किधर लगेगा, क्योंकि सर ऋणात्मक ध्रुव प्रबलता है तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और इस पर बच्चों हाँ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कितना बल लगेगा, तो वेक्टर एफ बराबर लिख सकते हैं बच्चों ध्रुव प्रबलता प्लस ही देना, यानी कि माइनस, डायरेक्शन भी दिखा दिया जाए विपरीत और माइनस लगा देंगे। कर्जा है तो माइनस दर्शा दिए और लिख भी दिए कर्जा है, दिक्कत है आपने 10 रुपया कर्जा लिख दिए तो माइनस मत लगाइए बच्चों। हाँ अगर कर्जा नहीं लिखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे ध्रुव प्रबलता ऋणात्मक है, इसके डायरेक्शन दिखा दिए कि पीछे होगा, फिर माइनस लगाएंगे मतलब आगे हो जाएगा, इसलिए प्लस लिए हैं बच्चों। क्लियर, डायरेक्शन दिखा दिए हैं ऋणात्मक के कारण पीछे, और फिर यहाँ पर अगर बच्चों माइनस लेंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इस पर बच्चों चुंबकीय किधर लगेगा, चुंबकीय बल धनात्मक है प्लस पी, ध्रुव प्रबलता है नॉर्थ पोल पर तो आगे लगे बच्चों। तो यहाँ पे देखे बच्चों क्या आ गया, वेक्टर पी बराबर पी बी वेक्टर। देखिए बच्चों दो बल लग रहा है और एक दूसरे के विपरीत, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो क्या करें बच्चों चुंबक को घुमाएगा, इस तरह से घूमेगा बच्चों, इस तरह से देखिए ध्यान से घूम के सीधा हो जाएगा। तो कितना घुमाएगा अर्थात कितना बल अघूर्ण लगेगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये उतारना नहीं है, इस पिक्चर को पहले उतार ले आप, उसके बाद हम इसका आगे डेरिवेशन करते हैं। उम्मीद है कि बच्चों आपने पिक्चर को उतार लिया है। अब समझिए हमें चाहिए बल अघूर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे बच्चों कि बल अघूर्ण में से किसी दो बल लगता है, किसी एक बल का मान और बलों के बीच की लंबिक दूरी। अब गौर से देखें, ऐसा व्यंजक पढ़े बच्चों डायपोल में विद्युतीय क्षेत्र में, यहाँ पे डायपोल था माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ पे ध्रुव प्रबलता माइनस क्यू और प्लस बी। सेम टू सेम बच्चों वहां पर था चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर ई था, सॉरी विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई था, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है। तो क्या बच्चों बल एक इधर लग रहा है और बल एक इधर लग रहा है, तो क्या ये जो दूरी बन रहा है क्या बलों के बीच की लंबिक दूरी है बच्चों, क्या ये 90 डिग्री है, कभी नहीं सर। तो पता चला कि ये जो स्मॉल ए है ये लंबिक दूरी नहीं है। इसके लिए क्या करते बच्चों, आपको पता है एक डॉट लाइन खींचेंगे, एक डॉट लाइन खींचे, देखे बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ से जैसे ही खींचे बच्चों इसको पॉइंट मान लिया जाए, एम नहीं मानेगा बच्चों, एन एस, और यहाँ पे क्या मान लिया जाए, ए मान लिया जाए बच्चों, ए, डरिए मत, ए। अब देखो तो बच्चों एक जैसे खींचे हैं तो यहाँ पे अब इसकी लंबाई कितना है, ए है, लेकिन हमें अब बल की लंबिक दूरी चाहिए। तो अब बच्चों क्या ये एस ए जो दूरी आएगा क्या इस बल से लंबवत होगा, आराम से समझिए, क्या एस ए जो ये दूरी है क्या इस एफ से लंबवत है, नहीं सर एक ही दिशा में है।
ना ये लंब इस एस ए से ये भी बल क्या है, इधर जाएगा, लंबा तो नहीं है। लेकिन गौर से देखिए बच्चों, एन ए जो है इस एफ से भी लंबत है, और बच्चों इस बल को पीछे बढ़ाएंगे तो एन ए जो होगा इस एफ से भी लंबत होगा। पता चल गया कि लांबिक दूरी कौन है बच्चों, एन ए। इस एन ए का मान निकालेंगे एक त्रिकोणमितीय फॉर्मूला से। अगर बच्चों ये थीटा है तो आप जानते हैं कि ये भी थीटा होगा संगत कोण से। ये थीटा है बच्चों, तो इधर भी क्या होगा, थीटा होगा। किस कोण से बच्चों, संगत कोण से। डायग्राम में इतना इसको बना लीजिए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, चुंबक पर लगने वाले बल अघूर्ण। चुंबक पर लगने वाले बल अघूर्ण मतलब टॉर्क। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, अगर फॉर्मूला लिखना होगा, डायग्राम पहले बनाइए बच्चों, उसके बाद ये लिखना है। बल गुना, फॉर्मूला लिख देते बच्चों, जो नया बच्चे, बलों के बीच की लांबिक दूरी। क्या वाले सुन रहे हैं बच्चों, बीच की क्या दूरी, कौन दूरी बच्चों, बलों के बीच की लांबिक दूरी। अब नीचे में लिखते बच्चों, ध्यान देने के लिए, टाउ बराबर एफ इंटू आर। आर क्या बच्चों, लांबिक दूरी। यहाँ पे एफ का मान तो बच्चों पी वी होगा, और आर का मान बच्चों जो होगा एन इंटू ए होगा। अब एन ए का मान आएगा बच्चों त्रिकोणमितीय फार्मूला से, क्या आएगा बच्चों, ए साइन थीटा होगा। कोई कहेगा सर कैसे आया, तो आप इधर देखिए बच्चों, यहाँ पे समझाना चाह रहे कैसे आया। त्रिभुज किस में बात कर रहे हुआ, एस एन ए में। साइन थीटा यूज करेंगे बच्चों, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए बच्चों लंब कौन है, एन ए, आधार कौन है, एस ए, और कर्ण कौन बच्चों, एस एन। तो लंब कितना बच्चों, लंब एन ए है, और कर्ण कितना बच्चों, कर्ण देखे तो एस ए, इसका वैल्यू क्या है, एन ए है बच्चों, और कर्ण कितना स्मॉल है। बच्चों बताओ तो एन ए का मान कितना हो गया, ए साइन थीटा। तो आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, पता चल गया कि एन ए का वैल्यू कहाँ से ला दिए, इस त्रिकोणमितीय फार्मूला से, ए साइन थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पी गुना ए, पहले लिख देते बच्चों, अब बचा क्या, बी साइन थीटा। आप पढ़े हैं ध्रुव प्रबलता गुना चुंबकीय लंबाई, क्या होता है बच्चों, थोड़ा बताएं तो आप आराम से इसको उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, किसका वैल्यू चल रहा है, टाउ का, इसलिए टाउ का मान आ गया बच्चों क्या, इसका मान एम आ गया, बी आ गया, साइन थीटा। पहले भी पढ़े होंगे बच्चों, पी ई साइन थीटा। वहां पे पी ध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, यहाँ पे एम चुंबकीय आघूर्ण। द्विव बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि चुंबक में ऑलरेडी दो ध्रुव होते हैं, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण बोलना है। और वहां पे ई चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र था, यहाँ पे बी चुंबकीय क्षेत्र है। वहां पे थीटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण था, यहाँ पे दोनों का बीच का कोण ये होगा। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है, इसको पहले लिख ले। तो बच्चों यहाँ तक आप लिख लें आराम से। यहाँ पे डायग्राम पहले बनाए थे, उसके बाद ये लिखना है, आसानी से आपको दिख रहा है बच्चों, देख सकते हैं। और यहाँ से फॉर्मूला सिद्ध हो गया, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। और थीटा के बारे में बच्चों हम लिखने वाले हैं, पहले इसको लिख लें, लिख लिए होंगे वीडियो को रोक कर। अब इसको छोटा करने वाले हैं बच्चों, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देते बच्चों, जहाँ थीटा वेक्टर एम तथा वेक्टर बी के बीच का कोण है। ऊपर वाले उतार लिए होंगे बच्चों, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, डरिएगा नहीं। अगर सदिश के रूप में लिखना होगा बच्चों तो कैसे लिखेंगे, कि सर सदिश के रूप में लिखिए,
सदिश के रूप में। तो क्या होगा बच्चों, टाउ वेक्टर बराबर क्या होगा, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b आएगा। ये फार्मूला हो गया बच्चों, जो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है बच्चों। टाउ वेक्टर बराबर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, कैपिटल M भी ले सकते हैं चुंबकीय घूर्ण का, और वेक्टर b तो चुंबकीय क्षेत्र है। तो जल्दी से इसको लिख ले, अगला वीडियो इस पर न्यूमेरिकल शुरू करवाएंगे बच्चों अगले लेक्चर में। पहले इस पर हम एक व्यंजक और है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबक को घुमाते हैं तो कितना कार्य होगा घुमाने में, और उसके साथ कितना ऊर्जा संचित होगा, इसको चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आपके सामने है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य एवं चुंबकीय ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त करें। भाषा क्या होगा बच्चों, लैंग्वेज लिखना जरूरी है बोर्ड में। माना NS एक चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता P, चुंबकीय लंबाई स्मॉल a और चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल वेक्टर m है, यानी वेक्टर m है। जब इस चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में θ1 डिग्री से θ2 डिग्री तक, 0 से 60 नहीं, 0 से 30 नहीं बोलेंगे, θ1 डिग्री से θ2 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य एवं चुंबकीय ऊर्जा का मान ज्ञात करने। देखो बच्चों भाषा वही लिखा हुआ है। माना NS एक चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता P, चुंबकीय लंबाई a और चुंबकीय आघूर्ण m वेक्टर है। जब इस चुंबक को एक समान चुंबक से वेक्टर B में θ1 से θ2 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य एवं चुंबकीय ऊर्जा का मान ज्ञात करनी है। यहाँ पे 0 से 60 नहीं, 0 से 30 नहीं, θ1 से θ2। अब θ1 0 हो सकता है, 90 भी हो सकता है, θ2 180 भी हो सकता है, यानी कि भरे कुछ भी हो सकते हैं बच्चों। इसलिए सबके लिए फॉर्मूला सिद्ध करने जा रहे हैं। और पता है आपको बच्चों पहले भी कि जब भी कोई कार्य होता है तो वह कार्य करने से क्या होता है, उसमें ऊर्जा संचित होगा। जैसे ये चुंबक को हम घुमा रहे हैं चुंबक के क्षेत्र में, तो खुद हम घुमा रहे हैं तो हमारा द्वारा किया गया कार्य जो बच्चों इस चुंबक में ऊर्जा के रूप में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, संचित हो जाएगा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, आपको पढ़ाने में क्या हो रहा होगा, आपके अंदर एनर्जी संचित हो रहा होगा, मतलब मेरा द्वारा किया गया कार्य आप में ऊर्जा संचित हो रहा है। जल्दी से इसको पहले लिख लें। इसके बाद बच्चों डायग्राम दिखाएंगे। डायग्राम से पहले मान लेते हैं कि चुंबक जो है किसी समय चुंबकीय क्षेत्र से θ डिग्री कोण पर है, तब चुंबक पर लगने वाले बल का घूर्ण। देखो क्या किया बच्चों, यदि किसी समय चुंबक चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B से θ डिग्री कोण पर हो तो चुंबक पर लगने वाले बल का घूर्ण कितना बल लगता है। टाउ बराबर अभी जस्ट बताया बच्चों mv sin θ। इसलिए बच्चों इस फॉर्मूला को पहले बता रहे हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स बताएंगे। टाउ बराबर mv sin θ समीकरण। देखो तो बच्चों यहाँ पे क्या है, किसी समय देखा गया हम घुमा रहे तो घुमा रहे जैसे कैसे, तो व्यक्ति किसी स्प्रिंग को खींच रहे तो बल लगते जाता है और बल लगातार बदलते जाता है। तो उस स्थिति में बच्चों हम किसी समय पर बल निकालते हैं, फिर उस अल्प विस्थापन के द्वारा या समाकलन के द्वारा कुल कार्य निकालते हैं। याद होगा बच्चों आप सबको। तो यहाँ पे देखें जितना ज़्यादा घुमाएंगे टाउ बढ़ते जाएगा क्योंकि θ बढ़ने से साइन का मान बढ़ता है, इसलिए टाउ बदलता है, यानी टाउ लगातार बदल रहा है। तो बच्चों हम समाकलन के द्वारा कार्य निकालेंगे, जस्ट हम बताएंगे। तो यहाँ पे चुंबक दिखाएं, जिस तरह पिछला में चुंबक के एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए दिखाएं वेक्टर B है। अब इस तरह बच्चों बल किधर लगेगा, देखें ध्यान से। इस पर दो बल लगेगा, एक तो बच्चों पीछे बल लगेगा, अब जस्ट बताएं भी थे कौन बल। इसका बल का मान बच्चों क्या होगा, वेक्टर F बराबर प्लस PB का डायरेक्शन दिखा चुके हैं। और इसका वैल्यू किधर होगा बच्चों, इसका वैल्यू था ये, तो इसका होगा बच्चों वेक्टर F बराबर PB। ये डायग्राम बनाना है। और चुंबकीय आघूर्ण अगर दर्शाना हो तो किधर होगा, चुंबकीय आघूर्ण दर्शाना हो तो यहाँ पे देखिए बच्चों वेक्टर M है चुंबकीय, यानी चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण पर है, θ डिग्री कोण पर है। तो टाउ कितना लगेगा बच्चों, mv sin θ। अब कार्य का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या कार्य लगा बल गुना विस्थापन, या घुमाने वाला कार्य का फॉर्मूला होता है बच्चों बल, कार्य जुड़ा बल गुना कोणीय विस्थापन। लेकिन बच्चों बल यहाँ पर नियत नहीं, सॉरी बल गुना कोणीय विस्थापन, बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन होगा। जब किसी पिंड को घुमाएंगे तब कार्य बच्चों बल गुना विस्थापन नहीं लिखते हैं, बल्कि बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। लेकिन ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब बल आघूर्ण नियत होगा। तो यहाँ पे तो देखो बच्चों बल आघूर्ण क्या हो रहा है, घुमाने से लगातार बदल रहा है, तो क्या लगाएंगे समाकलन
टाउ डी थीटा, ध्यान से उतार लीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों, उम्मीद है कि आप इतना लिख लिए, डायग्राम बना चुके हैं। अब लिखेंगे अब चुंबक को आप भी साथ लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में थीटा 1 डिग्री से थीटा 2 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, बोलो क्या होगा बच्चों, W बराबर बल अघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन नहीं बच्चों, बल्कि समाकलन टाउ इंटू डी थीटा। ये फॉर्मूला बताए थे हम, कहाँ बताए थे बच्चों, विद्युतीय द्विध्रुव जब पढ़ा रहे थे तो यहाँ फॉर्मूला बताए थे, टाउ इंटू डी थीटा, जब टाउ लगातार बदलता है, कहाँ से कहाँ बच्चों, थीटा 1 से थीटा 2। टाउ किसी समय पर लगने में बल अघूर्ण है, इसका मान mb साइन थीटा भी निकाले थे बच्चों, इंटू डी थीटा, कहाँ से कहाँ बच्चों, थीटा 1 से थीटा 2। जल्दी से इसको उतारे बच्चों, इसको फिर आगे लिखेंगे, इतना जल्दी से लिख ले वीडियो को रोक कर। अब यहां से बच्चों क्या होगा, या चलो इसको इधर कर देते हैं और यहां से लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। W बराबर आ गया m बाहर बच्चों नियतांक है, जब तक चुंबक नहीं बदलेगा उसका चुंबकीय घूर्ण नहीं बदलेगा। B भी बच्चों क्या है, एक समान चुंबक क्षेत्र बदल तो नहीं रहा, B बाहर, तो बच्चा क्या बच्चों, साइन थीटा, और सबको पता है बच्चों साइन थीटा अब क्या है, डी थीटा, ने साइन का समाकलन बच्चों पढ़ाए हैं आप, माइनस कॉस थीटा, तो थीटा 1 से थीटा 2। तो देखो तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, mb लिखेंगे तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। पहले क्या किया हमने बच्चों, इधर देखिए आराम से उतार लिए होंगे तब, माइनस तो रहेगा, थीटा को हटाए तो थीटा 2 आया, फिर चिन्ह देंगे माइनस, और फिर ये वाला माइनस आएगा बच्चों, थीटा को हटाकर थीटा 1। तो यहां से बच्चों आपको याद रखिएगा क्या आया, mb माइनस mb कॉस थीटा 2 माइनस बच्चों प्लस mb कॉस थीटा 1। इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण 2, और ये बच्चों मान रखे कहां से, समीकरण 1 से। चलो बच्चों जल्दी से इसको लिखें आप, फिर इसको हम थोड़ा सा डिस्प्ले हटाएंगे, थोड़ा सा अब लिख लें या वीडियो को रोक दे। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, इसलिए W क्या आ गया, mb कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे प्लस वाला को पहले लेते हैं, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये अच्छो फार्मूला आ गया जो आप याद रखिएगा, सबके लिए आ गया। इसी को बहुत ज्यादा बच्चों क्या कर देता है कि थीटा 1 0 कर देता है, और थीटा 2 मान लेते हैं किसी समय थीटा, ये केस बच्चों यदि ऐसा हो तब, तो थीटा 0 मतलब cos 0 का मान 1, इसलिए बच्चों W का मान जो होगा mb 1 माइनस cos थीटा 2। बहुत सा AB लिख देता है फॉर्मूला। ये बच्चों सब के लिए नया है, जब थीटा 1 0 से थीटा तक घुमाएंगे तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, या 0 से 60 डिग्री, सिंपल सा बच्चों बोलेगा कि चुंबक को क्या कर घुमा रहे हैं 60 डिग्री कोण पे, कहां से घुमा रहा है, 0 डिग्री से घुमा रहा है, तो ये फॉर्मूला होगा। तो बच्चों यहां तक तो हमने कार्य का फॉर्मूला निकाल दिया, अब ऊर्जा का निकालेंगे, लिख लो बस, हो गया बच्चों, घबराइए मत। तथा ऊर्जा का फॉर्मूला तुम पढ़ा होगा बच्चों, किया गया कार्य क्या होगा, ऊर्जा के रूप में क्या होगा बच्चों, संचित हो जाएगा, या आप पढ़े होंगे W बराबर डेल्टा U। W का मान समीकरण देखे होंगे, लिखा होगा mb cos थीटा 2 प्लस mb cos थीटा 1। समीकरण 2 में बच्चों डेल्टा मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, मान कहां से रखे बच्चों, समीकरण 2 से, फाइनल या E2 माइनस E1 कह सकते हैं। अब बच्चों फाइनल, इसको पहले लिखते हैं, फाइनल मतलब कितना डिग्री कोण पर,
θ2 डिग्री कोण पर स्थितिज ऊर्जा। आप पढ़े बच्चों, किसी चुंबक को घुमाने में क्या गया कार्य होगा, उस चुंबक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तन के बराबर होगा। फॉर्मूला पढ़ाया गया है बच्चों, ये पहले से, ये क्या है जो सूत्र है, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। तो पहले किसको लिख रहे हैं बच्चों, ये वाला यू फाइनल मतलब कितना डिग्री कोण पर घुमाया है θ2, शुरू में कितना डिग्री घुमाया है θ1 से θ2, इसको इधर आप लिख रहे हैं -mb cos θ2 प्लस है बच्चों, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं माइनस, फिर अंदर में लिख रहे हैं -mb cos θ1। अब यहाँ पे देखें बच्चों, ये जो होगा इसके बराबर होगा और ये जो होगा बच्चों इसके बराबर होगा। कंपेयर करके देखें, θ2 पर -mb cos θ2 और माइनस, तो यहाँ पे बच्चों बीच में माइनस है, फिर u1 पर -mb cos θ, इसलिए बच्चों यहाँ पे लिखने वाले हैं u2 पर -mb cos θ2। सेम टू सेम बच्चों पहले भी पढ़ाए थे, विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ऊर्जा का व्यंजक। अब जाकर देख सकते हैं -mb cos θ कंपेयर हो गया बच्चों, इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर। तो θ2 पर cos θ2, θ1 पर mb तो है यहाँ भी cos θ1, इसलिए बच्चों क्या होगा, थीटा पर कितना होगा, थीटा पर -mb cos θ। अब इसको जल्दी से लिख ले, या इसको थीटा न लिखे बच्चों क्या लिखता है, u बराबर -mb cos θ। u क्या है बच्चों, चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला है। इसी को बच्चों वेक्टर में लिखता है, वेक्टर में दिखा देते हैं कैसे लिखता है, u बराबर -m वेक्टर डॉट b वेक्टर, पढ़ा होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b, a b cos θ, यहाँ पे mb cos θ को बच्चों क्या लिख दिए, वेक्टर m डॉट वेक्टर b। बच्चों तुमसे कोई पूछेगा थीटा किसके बीच का कोण, तो थीटा अब जस्ट बताए थे बच्चों, आप उतार चुके हैं। थीटा जो होगा वेक्टर m, थीटा जो होगा वेक्टर m तथा वेक्टर b के बीच का कोण है बच्चों, उतार लेना है इसको। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है सदिश के रूप में। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप यहाँ पे 2 नहीं 3 व्यंजक क्लियर कर चुके हैं इस लेक्चर में, और साथ ही साथ 2 न्यूमेरिकल्स भी बता चुके बच्चों। तो आप वीडियो अगर फिर से रिपीट करके दोबारा भी देखेंगे तो और ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। बार बार देखने से बच्चों आपका बार बार क्या होगा, कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होते चल जाएगा। तो आपको इसको आसानी से इसको नोट्स कर ले, व्यंजक को ध्यान से देख लें। आपको दिक्कत है बच्चों तो कमेंट में या ऑफलाइन में आगे जरूर बताएं। तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।